यानी इस संसार में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ। सबसे बड़ा समय वो भी चल रहा है, समय के साथ हर वस्तु वो भी चल रही है, समय के साथ पैदा हो रही है, समय के साथ नाश हो रहा है। यानी हर वस्तु चल अवस्था में है, लेकिन एक आत्मा अचल है, अचल। यानी वो कभी चलती नहीं है, वो कभी बीतती नहीं है, वो सदा सदा से थी, सदा सदा है और सदा सदा रहेगी। उसका एक क्षण भी नहीं बीत सकता। उसकी भक्ति करनी है, और उसकी भक्ति करने से फायदा क्या होगा? जैसे देवताओं की भक्ति करने से क्या फायदा होता है? लोग फायदे गिनते हैं आजकल, कहते हैं कि मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा, मनोकामना पूरी हो जाती है, अच्छी बात है। और क्या फायदा है? देवी देवताओं की पूजा करने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और क्या फायदा है? और तो पता नहीं जी, दुनिया का काम बन गया और मरने के बाद रहने का इंतजाम हो गया। ये दो ही चीजें, और क्या चाहिए? गीता क्या कहती है? अध्याय 7 20वां श्लोक, हे अर्जुन, मेरे अलावा यानी आत्म देव के अलावा, आत्म तत्व के अलावा अगर कोई किसी की भी पूजा करता है, किसी भी देवी देवता की पूजा करता है और उसे कोई फल मिल भी जाता है, तब भी वो ज्ञानी पुरुष नहीं है, वो अज्ञानी जीव ही है। क्यों? क्योंकि उसे प्राप्त हुआ फल सीमित और क्षणिक है। देवी देवताओं के द्वारा प्राप्त होने वाले फल सदा नहीं रहते। तुमने कार मांग ली, भगवान ने दया करके देवी देवताओं ने, ठीक है, अच्छी बात है, उस कार का एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं पे। देखो जितनी कारों का एक्सीडेंट हुआ है, डैशबोर्ड पे देखो किसकी फोटो लगी है, किसी ना किसी भगवान की फोटो लगा रखी होगी, फिर एक्सीडेंट क्यों हो गया भाई? यानी ये दुनियावी नाशवान वस्तुएं हैं, इसके लिए पूजा नहीं करनी किसी की। ये तो तुम्हें बिना मांगे मिलेगी, बिना मांगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में है, और मांग कर भी वो नहीं मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। सिंपल सा फार्मूला है। अगर भगवान की भक्ति से दुनियावी चीजें मिल जाती तो बताओ किसके घर में आज हेलीकॉप्टर ना होता? सारी मांग के बैठे, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। सारी उम्रें बीत गई, दादा परदादाओं की उम्रें बीत गई लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए। क्या हुआ? अशरफियों की बारिश हो गई क्या? हो गई किसी की घर पर? सालों साल हो गए पूजा करते हुए, एक अशरफी दिखा दो किसी के टपकी हो माता लक्ष्मी के हाथ से, वो केवल कैलेंडर में टपकती है, बर्तन भरा हुआ है, वो बर्तन से नीचे एक भी ना गिरेगी। गिर गई तो बता देना मुझे। तुम ही खरीदोगे, जाके दिहाड़ी करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, फिर लक्ष्मी पूजन के लिए चांदी का या सोने का सिक्का खरीद के खुद लेके आओ। वो नहीं दे रही है भाई, समझो। तो क्या करना है? अब किसी देवी देवताओं की पूजा ना करके किसकी पूजा करनी है? आत्म देव की। हे अर्जुन, जो अपने मनुष्य जीवन में आत्मा को जान जाते हैं, आत्मा की पूजा करते हैं, आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है, उनको जन्म मरण का रोग दोबारा नहीं लगता। ये बिल्कुल क्लियर समझा रखा है, लेकिन किसी के समझ में आ ही नहीं रहा। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोलिए सदगुरु नितिन साहेब की। कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो इंसान आत्मा में रमण करना सीख लेते हैं, आत्मा में रमण ये क्या होता है? रेत में रमण तो सुना था, क्योंकि रमण रेती करके एक मंदिर है वृंदावन में, लोग जाते हैं वहां पे रेत ही रेत बिछा रखी है। अब क्या कहते हैं उसमें? जाओ रमण करो।
अब उस रेत में एक सुअर की तरह, कुत्ते की तरह जैसे होता है ना आदमी जानवर, खूब उल्टा पुल्टा हो जाता है। अभी तुम रेत की 2 ट्राली बैग में भर के आ गया, देखो कौन कौन आता है उसमें। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कुत्ते आएंगे। कुत्ते आके क्या करेंगे? रेत को खोदेंगे और उसमें घुस के खूब खेलेंगे। उसको कहते हैं रमण रेत, यानी रेत में रमण करना। तो कुत्ता रेत में रमण करे समझ में आता है, अच्छी बात है। इंसानों के लिए रेत थोड़ी नहीं बनी है भाई कि इंसान रमण करेगा रेत में। इंसानों के लिए क्या बताया गया? हे अर्जुन, जो इंसान आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में तृप्त हैं, आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। गीता का ज्ञान है, लेकिन गीता समझाने वाले खुद ना समझ पाए तो दूसरे क्या समझेंगे? अब आत्मा में रमण करेंगे कैसे? इसकी विधि क्या है? क्योंकि सुन तो लिया आत्मा में रमण करो, अब आत्मा कोई तालाब थोड़ी नहीं है कि जाके छलांग मार दूं उसमें। तो आत्मा में कैसे रमण करेंगे? जब हमें वेदी गुरु मिलेगा, जब हमें सतगुरु मिलेगा, वो हमें समझाएगा कि बेटा आत्मा में रमण कैसे करते हैं। और जब तुम्हें वो गुप्त ज्ञान मिलेगा कि आत्मा में रमण कैसे करते हैं, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि गीता आखिर कहती क्या थी, गीता के द्वारा बताई गई साधना क्या थी, गीता का ज्ञान क्यों सबसे ऊंचा ज्ञान कहा जाता है। तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ सकता। क्यों? अभी तुम केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चक्कर काट रहे हो, गीता पढ़ के मंदिरों में चले जा रहे हो, कुरान पढ़ के मस्जिदों में चले जा रहे हो, बाइबल पढ़ के चर्च में चले जा रहे हो, लेकिन अपनी आत्मा में नहीं जा रहे। और ये सारे ग्रंथ यही समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा में जा, तेरी आत्मा में खुदा बसा हुआ है। खुदा का नाम भी इसलिए रखा है खुदा। खुदा का मतलब क्या होता है? खुद में आ, खुद में आ तो पाएगा खुदा। लेकिन खुद में कोई आना ही नहीं चाहता, सब खुद से दूर जा रहे हैं। मंदिर चला जाऊं, मस्जिद चला जाऊं, गुरुद्वारे चला जाऊं, चर्च चला जाऊं, अरे खुद से दूर मत जा, खुद में आ। यही साहिब समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। कहते हैं जैसे कस्तूरी कुंडल यानी नाभि में है हिरण के, अब उसकी खुशबू आती है तो बेचारा बन बन भटकता है, सारी उम्र भटकता रहता है, कभी पता ही नहीं कर पाता ये खुशबू आ कहां से लेगी। और खुशबू के चक्कर में भटकता 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 एक दिन प्राण त्याग देता है, मर जाता है। इसी प्रकार खुशबू तो खुद से आ रही है लेकिन भटक बाहर रहा है। इसी प्रकार परमात्मा तो आत्मा में विराजमान है लेकिन भटक बाहर रहा है। धक्के बाहर खाने के लिए जा रहा, उसके बाद वहां हादसे हो जाते हैं, फिर टीवी में खबरें आ रही है फलाना मर गया, ढिकाना मर गया। बताओ अभी हरिद्वार में मरे कितने लोग, मनसा देवी में भूकंप, हलचल मच गई, भगदड़ मच गई, और वहीं पे भगदड़ में कितने लोग मर गए। बताओ, घर बैठे थे आराम से घर बैठे थे, अपना परमात्मा अपने पास लेके बैठे थे और चले गए वहां पे मंदिर में, मौत बुला रही है। बताओ, बुरा हाल है लोगों का, कारण केवल ज्ञान नहीं है। वही देखो कांवड़ लेने के लिए कहां कहां जा रहे हैं लोग। अब खबरें देखो तुम रोज टीवी पे, अखबारों में रोज तुम्हें न्यूज मिलेंगी, आज इतने कांवड़िए मर गए, आज इतनों का एक्सीडेंट हो गया, ये ट्रक पलट गया, वो गंगा नदी में बह गया। बताओ, मरने के लिए जा रहे हो, जबकि
पूरी गंगा शंकर जी कहाँ लेके बैठे हैं? पूरी गंगा कहाँ से आ रही है? ये जटाओं में लेके बैठे हैं। अरे तेरे एक मटके दो मटके से कोई ज्यादा उनको नहा लेंगे क्या? जो पूरी गंगा अपनी जटाओं में लेके बैठे हैं वो तेरे एक दो मटके के लिए क्या उनको कमी पड़ गई पानी की? लेकिन नहीं समझ में आ रहा, भटक रहे हैं लोग। और शंकर जी समझा रहे हैं, देखो ध्यान अवस्था में बैठे हैं, यही समझा रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो कर ले। मैं तो दुनियादारी से छोड़ के दूर कैलाश में बैठा हूं, जाके कोई डिस्टर्ब ना करे, और ध्यान भजन कर रहा हूं, साधन कर रहा हूं। और तू चक्कर काट रहा है मंदिरों में, तू भी ध्यान भजन कर ले, साधन कर ले। कई लोग सोचते हैं ना, कई लोग का सवाल होता है कि देवों के देव महादेव शंकर जी किसकी भक्ति करते हैं? 24 घंटे भक्ति में लीन रहते हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं? वो तुम्हें समझा रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ भक्ति कर रहा हूं, तुम भी एक जगह बैठ के भक्ति करो। ये भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आता। चले जाते हैं गंगा मैया के पास, उसके बाद क्या होता है? वहां पे नहाते हैं बेचारे और गंगा में डूब जाते हैं। कितनों की खबरें आती हैं, सोचो। कहते हैं कि भाव है हमारे, कहते हैं मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। ठीक है, मैंने मान लिया गंगा जल है, मैंने मान लिया ये मेरी माता है, गंगा माता है, मुझे तैरना नहीं आता, मैं छलांग मारूंगा माता की गोद में, माता की गोद में मैं छलांग मारूंगा। मैंने सच्चे दिल से मान लिया ये मेरी माता है, तो मैं डूबूंगा कि पार हो जाऊंगा? सोचो, मुझे तैरना नहीं आता और मैंने ब्राह्मणों के कहने पे, पंडित जी के कहने पे गंगा को अपनी माता मान लिया और मैंने छलांग मार दी। अब माता अपना फर्ज निभाएगी कि नहीं निभाएगी? माता है तो फर्ज निभाना चाहिए। जब तुम कह रहे हो मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी, मैंने नहीं माना कि बहता पानी है, मैंने मान लिया मेरी गंगा मैया। अब मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मुझे ये बता दो बस। मरेगा पक्का मरेगा, क्योंकि तैरना नहीं आता। अब एक मुल्ला जी है, मुसलमान भाई, उसको तैरना आता है, लेकिन वो गंगा को माता नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। अब वो भी छलांग मारी उसने गंगा में, अब वो बचेगा कि नहीं? वो बच जाएगा। बताओ कैसी माता है? जो माता मान के छलांग मार रहा है उसको डुबो दे रही है, और जो माता मानता नहीं उसको तैरा रखा है। बताओ, बचा रखा है। ये कैसी माता है? तो मेरे भाई ऐसी कोई माता नहीं होती।